साथियों, चलते हैं हम सफ़र बनकर उस सफ़र पर जो सफ़र हमने शुरू किया था 3 दिन पहले। मेल आया हमारे पास, बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाले थे। तो सोचा कि ये सब के सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मेल के थ्रू लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज उसी सिलसिले में, आज उसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सवाल और लेंगे जो कि हमारे पर्सनल वाली ईमेल में किसी ने भेजे थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल है अनुराधा शर्मा जी का लेंगे। अनुराधा शर्मा जी, अगर आप सुन रही हैं, हमारी वीडियो देख रही हैं, तो आपको खुशी मिल रही होगी कि आज हमने आपका सवाल ले लिया। नैनीताल से हैं। उसके अलावा भी और हमारे पास कई सवाल और भी आए हुए हैं, वो सब सवाल लेंगे हम। जानना चाहते हैं बहुत गहराई से और सच्चाई से और साथ में ईमानदारी से, तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर और मेरे इस वास्तु के प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं तरह तरह के उन टॉपिक के बारे में जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर विश्वास करते हैं वास्तु पर, करना चाहिए विश्वास। बहुत बार लोग हमें कहते हैं सर मैं तो नहीं मानता वास्तु को। मत मानो। किसने कहा? मैं तो इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। दुनिया में नास्तिक भी तो बहुत हैं। ना माने, लेकिन हमने देखा है कि जो बिल्कुल भी किसी चीज़ को नहीं मानते, एक दिन वो सबसे ज़्यादा मानने वाले बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि बहुत बार हमने उन नास्तिक लोगों को लेट कर मंदिर तक पहुंचते हुए देखा। चलिए आगे चलते हैं। आप मानते हैं वास्तु को, वास्तु की शक्ति समझते हैं और मुझसे सीख रहे हैं वास्तु का साइंटिफिक पहलू। आइए हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके सामने आप देख रहे हैं। इसमें हमने कुछ सवाल लिए थे लास्ट टाइम। हाँ, ये सवाल है, सर मैं अनुराधा शर्मा, ये हमने लास्ट टाइम भी आपने देखा था। अनुराधा शर्मा, नैनीताल से आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने सुना है कि साउथ वेस्ट में कभी भी कच्चा आंगन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप बताते हैं कि साउथ वेस्ट में आप बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप ही ये बताइए, कहते हैं कि साउथ दक्षिण पश्चिम को कभी नीचा नहीं रखना चाहिए। देखिए हमारी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं आप लोग, अच्छा लगता है। और ये जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना, इसी को कहते हैं मंथन। इसी में से निकलता है मक्खन जब इसको हम मथते हैं तो। नीचा नहीं रहना चाहिए। मैं क्या करूं, कच्चा आंगन साउथ वेस्ट में नहीं छोड़ना, क्यारी भी नहीं बनानी और पेड़ पौधे भी लगाने हैं। सर मैं तो दुविधा में पड़ गई, आप भी पड़ गए होंगे। अब आपके सामने सवाल आता है क्या करें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट को डाउन मत करो, दूसरी तरफ कहते हैं वहाँ पेड़ पौधे लगाओ, क्यारियाँ बनाओ वहाँ पर। ठीक, ये दोनों के अंदर विरोधाभास। अब कैसे इसको ठीक करेंगे, इसका मैं बताता हूँ आपको आसान तरीका। ये देखिए, कोई भी प्लॉट या कोई भी भूखंड आपका, उसकी फेसिंग कहीं भी हो सकती है। और हम कहते हैं हमेशा दक्षिण और पश्चिम को ऊंचा करना है, भारी करना है। वहाँ पर हम टीला बनाते हैं, पत्थर रखते हैं, बोल्डर रखते हैं और बहुत बार वहाँ पर एक बड़ी पहाड़ी जैसी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने देखा होगा, चबूतरा बना देते हैं ईंटों का, ये सब बनाते हैं। अब वहाँ पर क्यारी कैसे बनेगी? क्यारी नहीं बनाएंगे तो पौधे नहीं लगेंगे, पौधे नहीं लगेंगे तो आपको साउथ और वेस्ट से जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। देखो साथियों, 1 मिनट लूँगा सिर्फ आपसे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, वो जो है ना, जो चक्रजीवी हैं, वो ये कहते हैं कि आप कभी भी दक्षिण में या पश्चिम के अंदर हरा कलर मत आने दो, हरा कलर मत आने दो। इसके चक्कर में वो कहते हैं ना तो दक्षिण में पौधे लगाओ ना पश्चिम में पौधे लगाओ। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, वो भ्रम है, वो भटकाव है, वो झूठ है, वो बेसलेस है, आधारहीन है। उस बातों में मत जाना कि दक्षिण और पश्चिम में पौधे लगाने। बड़ी बड़ी कठोरता से कहते हैं नहीं होने नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ होने चाहिए, हरे नहीं होने चाहिए, सूखे लगा लो। ये कितनी अजीब बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका भूखंड, आपका भवन, आपकी जगह अगर साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब दिशाओं में आपने क्या करना है कि जैसे मान लें ये आपका भूखंड है, इस भूखंड में मान लेता हूँ कि ये हमारे पास पूर्व दिशा है। अगर ये पूर्व होगी तो इधर उत्तर हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ वेस्ट यानी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, और साउथ यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा। आसान, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं। सबके घरों में चारों दिशाएं मिलेंगी आपको, घूमी हुई भी मिल सकती हैं, उसमें भी सेम कहानी होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ तो आपने जो है गहरी क्यारी बना ही दी, आपने खूब क्यारी लगाई, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो भी क्यारियाँ आप दक्षिण में या पश्चिम दिशा में बना रहे हैं, जो भी क्यारियाँ दक्षिण में या पश्चिम में बना रहे हैं, उसको ज़मीन के अंदर ना बनाओ।
कोशिश करो कि ज़मीन से जो है आप वहाँ पर ज़मीन का जो फर्श का लेवल है उस लेवल के ऊपर से क्यारी बनानी शुरू करो। जो मिट्टी भरते हैं, क्यारी की दीवार बनाओ, मिट्टी भरो, उसको ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा दो। उससे क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम ऊंचा भी हो गया। और होने के बाद इसके अंदर जो क्या करेंगे, इसके अंदर फिर आप अपने पेड़ पौधे लगाओ, खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे जितने चाहें उतने लगाएं। यानी हमने इसको डाउन भी नहीं किया और पेड़ पौधे भी लगा दिए। ये बहुत आसान तरीका होता है। आमतौर पे घरों में दक्षिण और पश्चिम में डाउन नहीं करना चाहिए। आगे चलेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट सवाल हमारे पास आया है, ये है, अगर प्लॉट बिग हो और उसकी लंबाई नॉर्थ साउथ हो तब क्या मैं उसमें ईस्ट वेस्ट लंबाई का घर का मेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ? ये सवाल लिखा है मनीष अवस्थी नागपुर से, नागपुर 12। मनीष अवस्थी नागपुर से इन्होंने लिखकर भेजा है। अब देखिए इनका सवाल आप समझे क्या है। ये बहुत टिपिकल सवाल है और आपके सामने भी कोई कभी आ सकता है। इसमें क्या करना है आपने, इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा है कि मेरा जो है भूखंड है मेरे पास एक, वो जो भूखंड है मेरे पास वो मेरा कुछ ऐसा है कि जो नॉर्थ साउथ बना हुआ है। नॉर्थ साउथ का मतलब क्या होता है, इधर जो है उत्तर हो गया हमारा और यहाँ दक्षिण हो गया, राइट। इधर नॉर्थ और इधर हमारा साउथ। ये इनका सवाल ये है कि प्लॉट ऐसे है, तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं इसमें जो भवन बनाना चाहता हूँ क्या मैं इस तरह से बना लूँ। भूखंड यानी भूखंड मेरा है इस लंबाई में ऐसे है, और क्या मैं अपना जो भवन है वो इस तरह से बना लूँ। यहाँ से बंद भी करना चाहते होंगे, हो सकता है जो भी कमरे बनाएंगे अपने बनाएंगे। इसका जवाब है नहीं, इतना सीरियस तो नहीं, पर हाँ अवॉइड करना चाहिए। आपने सुना है वास्तु में हम ट्यूनिंग की बात करते हैं, बैलेंसिंग की बात करते हैं, एक रूपता और एक रास्ता की बात करते हैं। जब भी कोई चीज़ किसी के साथ में एक तालमेल के साथ में नहीं चलेगा तब वो एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिजोनेट नहीं करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, ऊर्जाएं बदल जाएंगी। देखिए भूखंड जो है, इस भूखंड की जो ऊर्जा है आप देख रहे हैं, इस भूखंड की ऊर्जा कुछ इस प्रकार चल रही है, यानी इसके जो वाइब्रेशंस हैं कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं लंबाई चौड़ाई में। लेकिन आप जो भूखंड अपना जो मकान बना रहे हैं या जो भी आपने बनाने की सोची है वो आपकी जो है दिशा उसकी अलग है, वो ऐसे चलेगी। इसका मतलब ये है कि जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर क्रॉस करेंगी, क्रॉस कर जाएंगी। यानी अर्थ जो हमारी, जिसको कहना चाहिए हमारी जो वर्टिकल वाइब्रेशंस हैं वो हमारी इस तरह से ट्रैवल करेंगी और जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस है वो इस तरह से ट्रैवल करेंगी। दोनों का आपस में तालमेल एक जैसा नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। सीरियस नहीं है, बहुत गंभीर दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा रहे कि आपके घर का जो है जितनी भी वाइब्रेशन, जितनी एनर्जीज हैं वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि पति पत्नी का जो है एक ही लाइन पर चलना चाहिए, एक जैसे विचार हों, बच्चों के विचार एक जैसे हों। अब एक का मुंह इधर कर दो, एक का मुंह इधर कर दो, तो फिर कैसे उनके आपस में तालमेल बनेगा। यही एनर्जीज के साथ में इसका संबंध होता है। फिजिक्स की अगर भाषा में आएंगे तो फिजिक्स में बहुत गहराई में पहुंच जाएंगे। ये भी जो एनर्जी के ट्रेवल करने के रास्ते होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस कैसे ट्रेवल करते हैं, उसका अलग फार्मूला होता है, उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आया है, ये लिखा, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मुझसे उम्मीद करते हैं आप लिखेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है। मेरी आधी छत का स्लोप साउथ में और आधी छत का स्लोप नॉर्थ में है, क्या ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से ठीक है? देखो ये भी एक कंडीशन है, स्पेलिंग पर बचाना, क्योंकि जब आप लोग टाइप करते हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, बहुत बार इसमें अंतर आ जाता है। ये इनका सवाल क्या है कि जो उनके घर की छत है, इन्होंने मकान नया बनाया होगा या पुराना मकान होगा, आधा स्लोप उनका जो है साउथ में जा रहा है और आधा नॉर्थ में जा रहा है, तो कह रहे हैं कि वास्तु दोष है। देखिए हमने आपको बताया था कि जो आपकी छत बनती है, छत का जो स्लोप है वो हमेशा, जो भी आपकी टेरेस बनती है उसका स्लोप हमेशा या तो उत्तर में करो या पूर्व में करो, दो ही दिशाएं होती हैं। लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं होता। अगर आपकी छत छोटी है तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे आराम से कर लेंगे आप। कभी कभी क्या होता है कि पतनाला या नाली का जो ड्रेन होता है या घर से पानी बाहर निकलने का होता है या घर हमारा पश्चिम मुखी होता है या दक्षिण मुखी होता है, तो ये समस्या आपके सामने रोज आती है। अब इसका समस्या का समाधान क्या होता है? देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आधी छत जो बनाई है, इन्होंने आधी छत जो है बनाई अपनी, ये आधी छत का जो स्लोप कर दिया इन्होंने वो पीछे कर दिया, ठीक है, साउथ में कर दिया, और आधी छत का इन्होंने नॉर्थ में कर दिया। ये इसका मतलब ये हुआ कि 50-50 हो गया, यानी 0 हो गया।
आधी छत का स्लोप नेगेटिव और आधी का पॉजिटिव। अगर साउथ में दक्षिण में करते हैं स्लोप या पश्चिम में करते हैं तो नेगेटिव पोजीशन बनती है, उत्तर और पूर्व में करते हैं तो पॉजिटिव बनती है। अगर आपने ऐसा किया तो ये डेफिनेटली आपका जो है ये एक न्यूट्रल कंडीशन आपने कर ली। अब क्या करना चाहिए, आपके सामने भी समस्या रोज आएगी। अगर आपकी बहुत बड़ी छत है, विशाल छत आपके पास में है, तो उसका सबका स्लोप एक ही दिशा में करना आपके लिए संभव नहीं होता, यहाँ तक कि 2 दिशा में भी पूरा नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, तब हमें ये करना चाहिए जो मैं करता हूँ, मेरी बात को सुन लेना। एज ए कंसल्टेंट मैं क्या एडवाइस करता हूँ बड़ी छत के लिए, आप भी ऐसा करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप 70%, कम से कम 70% जो छत है उसका स्लोप, उसका जो ढलान है वो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में कर लो। 30% को आप दक्षिण या पश्चिम में कर लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दक्षिण पश्चिम के कोने से आपने स्लोप नहीं निकालना, पश्चिम के मध्य से निकाल लो, उत्तर पश्चिम से निकाल लो। अगर दक्षिण में निकालना है तो दक्षिण पूर्व से निकाल लो, कोई समस्या नहीं है। और नीचे जब पानी जाता है उसके बाद पानी को घुमाकर नाली के जरिए या पतनाले के जरिए या फिर पाइप के जरिए उसको कोशिश करो कि उत्तर दिशा की तरफ ले जाए और उसके बाद घर से बाहर निकाल दो। बड़ा आसान तरीका है ये, मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सर वुडन लॉकर ठीक रहेगा क्या? ये सवाल आया हमारे पास रेयर गेमिंग। ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं कि जो अपने चैनल होते हैं उनके नाम बहुत बार क्लियर नहीं होते। रेयर गेमिंग 1616 इन्होंने पूछा है, सर वुडन लॉकर कैसा रहता है, ठीक रहता है क्या? वुडन लॉकर जो है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जो लकड़ी के वुड होते थे, लॉकर होते थे, ये पुराने समय से चले आ रहे हैं। पुराने समय में भी आप देख रहे हैं लकड़ी के जो लॉकर होते थे वो अच्छे माने जाते थे। लकड़ी जो है, जो वुड है, वो सबसे अच्छा मटेरियल होता है। पर समय के साथ साथ जब इसकी सेफ्टी थोड़ी सी कम हो गई, इसका उठाना आसान हो गया किसी भी थीफ के लिए या किसी को उठाने वाले के लिए, या इसका जो है इसकी सेफ्टी, इसको तोड़ना आसान हो गया, तो समय के साथ साथ रिवाज बदलते चले गए। आज जो है, आज लोहे के यानी मेटल के आजकल बनते हैं, तो मेटल का बुरा नहीं है। लेकिन लकड़ी का, जैसे आपने देखा है गल्ला होता है, बहुत बार दुकानों पर आपने देखा है ना, गल्ला होता है, वो लकड़ी का होता है बना हुआ, लोहे के भी होते हैं। तो लकड़ी का अगर आपके पास कैश बॉक्स है तो इसमें एब्सोल्युटली कोई भी समस्या नहीं है। और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।